पूर्ण वर्ग संख्या और वर्ग संख्या में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वर्ग संख्या ही क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या। मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारी क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा 5वां अध्याय है, कौन सा, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसके प्रश्नावली 5.3 के सॉल्यूशंस के बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा आज का क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मतलब कि हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई है और उन वे क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन हमें उनसे क्या ज्ञात करनी है, उनसे पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। ठीक है, और आगे हमें दिया गया है कि इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। फिर जो हमारे पास जो पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है उसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसका आपको पता होगा तब आप इसका आसानी से आंसर कर पाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका जो संख्या दी गई है इससे हम क्या गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसके लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं किसी भी संख्या का। ठीक है, तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 81। ठीक है, अगर हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसका पहले हम क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हमारा भाग जाएगा 3 से, तो यहाँ पे आएगा 27, और फिर इसका भाग जाएगा 3 से, यहाँ पे आएगा 9, और फिर इसका भाग जाएगा 3 से, और फिर इसका भाग जाएगा 3 से। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। तो ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या 81 के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे आ गए। 81 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कि 3 क्या है, 4 बार है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर हमारे पास कोई संख्या है उसके पहले तो हमें अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। अब यहाँ पे एक शर्त हमारी ये होती है कि उसके अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए, युग्मों में आने चाहिए। जैसे 3 इंटू 3 का एक जोड़ा हमारे यहाँ पे बन गया, 3 इंटू 3 का एक जोड़ा फिर हमारे पास यहाँ पे बन गया, मतलब कि ये इसके गुणनखंड क्या है, युग्मों में है, तभी इसका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या है, 3 की स्क्वायर है, इंटू में 3 की स्क्वायर है, और इक्वल में हमारे पास क्या है, 81 है। अब यहाँ पे 3 इंटू 3 की इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की होल स्क्वायर, और बराबर में हमारे पास क्या है, 81 है। ठीक है, अब ये स्क्वायर इधर वाली साइड है तो उस साइड जाएगी, मतलब कि बाई साइड जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट का साइन आ जाएगा। मतलब कि इस प्रकार से हमारा ये बन जाएगा रूट 81, और बराबर में हमारे पास क्या है, 3 इंटू 3, और इसका गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 9, और ये है हमारे पास 81, मतलब कि 81 का वर्गमूल हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें जो दी गई संख्या है उसके पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेने होते हैं, और उनका जो अभाज्य गुणनखंड आता है वो क्या आता है, युग्मों में आता है। युग्मों में से हम एक एक संख्या उठा लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 इंटू 3 से हमने एक संख्या उठा ली 3, 3 इंटू 3 से एक संख्या उठा ली 3, फिर इनका गुणा करेंगे तो 3 3 9, मतलब कि हमारे पास इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। अब हमें यहाँ पे, अब हम सवाल पे आते हैं। हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, अब हमें सवाल में ये दिया गया कि हमारे पास जो पहली संख्या है, जैसे कि ये सभी संख्याएं हैं, इनसे हम क्या गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और फिर वो जो संख्या वो बनेगी उसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, पहले तो इस संख्या, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमें इस संख्या को किससे गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हमारी संख्या है 252, इसके पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इसे किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमारे पास पहले तो इसका भाग जाएगा 2 से, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 126, फिर 2 से हमारा यहाँ पे आ जाएगा 63, और ठीक है, अब हमारा यहाँ पे जाएगा 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे जाएगा 3 से, और यहाँ पे आ जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 7, और फिर इस तरह से। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। 252 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, एक तो हो गया 2 इंटू, ये तो हमारे पास हो गए 252 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम देखते हैं कि हम इसके वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, 252। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो उसके अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए, युग्मों में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2 इंटू 2 का एक युग्म है, 3 इंटू 3 का एक युग्म है, लेकिन 7 इंटू 7 का युग्म नहीं है। हमारे पास यहाँ पे अकेला 7 बच रहा है, मतलब कि ये हमारी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या तो है ही नहीं। ठीक है, ये 252 हमारी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इस 7 को यहाँ से हटा दें। ठीक है, या तो हम 7 को इसको हटा दें तो हमारे पास ये 2 जोड़े बन जाएंगे, और फिर इसका वर्गमूल हमारे पास ज्ञात हो जाएगा।
मतलब कि 7 को हम भाग में लिया है, मतलब कि 252 में अगर हम 7 का भाग कर दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। एक कंडीशन तो हमारी ये है, और दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि हम इसे अगर 7 से गुणा कर दें, ठीक है, यहाँ पे अगर गुणा मल्टीप्लाई में हम 7 लगा दें तो फिर 2 × 2 का, 3 × 3 का और 7 × 7 का एक जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। और फिर इस जोड़े में से एक संख्या उठा के इसका वर्गमूल हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करना होता है, अभाज्य गुणनखंड करने पर उसके जो युग्म बनते हैं, ठीक है, उन्हीं में से एक संख्या हमें उठा लेनी होती है और फिर इनका गुणा ही क्या होता है, वर्गमूल होता है। तो मतलब कि हमें यहाँ पे जोड़े बनाने होंगे। तो यहाँ पे हमारा 7 अकेला है, इसको हम 7 से गुणा करेंगे तो इसका हमारा 7 × 7 का एक युग्म बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, और फिर हम इस संख्या का आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या करना होगा, 7 करना होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में हमने कर दिया 7। अब हमारे पास संख्या सही है, 2 × 2 का एक युग्म, 3 × 3 का, 7 × 7 का, ठीक है, युग्म हमारे पास बन रहा है। तो अब हमने 7 का इधर मल्टीप्लाई किया तो हमें 7 को इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा इक्वेशन का क्या होता है, रूल होता है, समीकरण का रूल होता है। एक साइड से हम एक संख्या घटाते हैं तो दूसरी साइड भी वही संख्या हमें घटानी पड़ेगी। एक साइड से हम किसी संख्या को गुणा करते हैं तो दूसरी साइड भी वही संख्या हमें गुणा करनी पड़ेगी, मतलब कि इक्वल में लेके हमें चलना पड़ेगा। तो हमने इधर वाली साइड भी 7 से गुणा कर दिया, इधर वाली साइड भी 7 से गुणा कर दिया, तो ये हमारी एक नई संख्या बन गई 7 × 252। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 1764, ठीक है। अब हमारे पास ये युग्म बन गया 2 × 2 का, 3 × 3 का, 7 × 7 का। तो यहाँ से हमारा 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर, इसे हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, इधर ये क्या है, 2 × 3 × 7 की क्या है, होल स्क्वायर भी है, इसे हम लिख सकते हैं। तो ये होल स्क्वायर इधर वाली साइड जाके क्या हो जाएगी, रूट के साइन में बदल जाएगी। तो हमारे पास आ गया 1764, बराबर में आ गया 2 × 3 × 7, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21, 21 दूने 42, मतलब कि हमारे पास जो 7 गुणा करने पर जो नई संख्या बनी है 1764, उसका वर्गमूल क्या आ रहा है, 42 आ रहा है। यही हमें यहाँ पे पूछा था। आप सवाल ध्यान से पढ़िए कि हमारे पास क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर, मतलब कि हमने यहाँ पे एक संख्या ज्ञात कर ली 7, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 7 × 7 युग्म बन जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमने वो संख्या ज्ञात कर ली 7, ठीक है। संख्या को गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई क्योंकि हमने इसे 7 से गुणा कर दिया। अब इस पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब कि ये जो हमारे पास नई जो संख्या बनी है इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल हमारे पास आ गया 7। तो हमने इसे 252 को 7 से गुणा किया है, ठीक है, और इसका नई संख्या का वर्गमूल क्या आ गया, 42 आ गया, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें पहले तो पूछा था कि हम किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, वो हमारी संख्या है 7। अब हमारे पास जो नई संख्या बनेगी गुणा करने के बाद उसका वर्गमूल क्या है वो हमें यहाँ पे पूछा गया, तो उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड में वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है कि इस युग्म में से एक एक संख्या हमें उठा लेनी होती है। जैसे कि यहाँ पे इस 3 युग्म बन रहे थे, तीनों में से हमने एक एक संख्या यहाँ पे उठा ली और इनका गुणा करने पर हमारे पास क्या आ गया, इसका वर्गमूल आ गया। और इसी प्रकार से आपको इन सभी का क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। और पहले यह आपको यह भी बताना है कि आप किस संख्या से गुणा कर रहे हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। वो हम कैसे ज्ञात करेंगे वो मैंने आपको अभी बता दिया कि हमें पहले अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम देखते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे पॉइंट में हमारे पास संख्या है 180। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे पहले तो 2 × तो ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ पे इसके कर लिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2 × 2 का एक युग्म बन रहा है, 3 × 3 का एक युग्म बन रहा है, लेकिन 5 हमारे पास यहाँ पे क्या अकेला पड़ा है, इसका हमें युग्म बनाना पड़ेगा। तो इसका युग्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई में हमें 5 और लगाना पड़ेगा, तब इसका एक युग्म हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। और इधर वाली साइड मल्टीप्लाई में 5 किया तो इधर वाली साइड भी हमें मल्टीप्लाई में 5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे युग्म बन चुका है 2 × 2 का, 3 × 3 का, 5 × 5 का, और नई संख्या हमारे पास ये है। तो अब इस नई संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है 5 × 180, ठीक है। और यहाँ से हम एक एक संख्या उठा लेंगे, तो इस युग्म में से एक संख्या, इस युग्म में से एक संख्या और इस युग्म में से एक संख्या। अब इनका गुणा करेंगे, 5 × 15, 15 दूनी 30, मतलब कि हमारे पास जो नई संख्या आई है 180 × 5, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करके हम चाहे ना भी दिखाएं हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे इतना ही पूछा है कि हम किस संख्या से गुणा कर रहे हैं और जो नई संख्या बन रही है उसका वर्गमूल हमें यहाँ पे पूछा गया। हमें यहाँ पे केवल 2 ही चीज़ें यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, हमने यहाँ पे 5 से गुणा किया है और जो नई संख्या बनी है उसका वर्गमूल हमारे पास आ रहा है 30, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। पहले आपको अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करना पड़ेगा, युग्म बनाने पड़ेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे इससे 5 से गुणा किया, युग्म बनाने के लिए ही हमने यहाँ पे 5 से गुणा किया।
और फिर ये पूरी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और इस प्रकार से अब यहाँ पे आपका इसका गुणा करके भी दिखा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और इस प्रकार से इसका वर्गमूल हमारे पास आ जाएगा 30। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो तीसरा पॉइंट है इसकी, और वो क्या है 1008। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसे किस संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इसके क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर लिए हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 इंटू 2 का एक युग्म, 2 इंटू 2 का फिर से एक युग्म, 3 इंटू 3 का एक युग्म, और लेकिन यहाँ पे 7 हमारा क्या अकेला पड़ा है। इसका हमें युग्म बनाने के लिए मल्टीप्लाई में 7 करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में हमें 7 करना पड़ेगा। तो इसका गुणा करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 7056, ठीक है। और इसका हमें वर्गमूल अब इस संख्या का ज्ञात करना है जो हमारे पास नई संख्या बनेगी गुणा करने के बाद। और यहाँ से हम जो युग्मों में से एक एक संख्या यहाँ पे उठा लेंगे। तो इस 2 इंटू 2 से 1 2 हमने यहाँ पे उठा लिया, इस 2 इंटू 2 से 1 2, इस 3 इंटू 3 से 1 3, और इस 7 इंटू 7 से 1 7, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, और 21 दूने 42, और 42 दूने 84। तो मतलब कि हमारे पास जो नई संख्या आई है 7056, इसका वर्गमूल हमारे पास आ जाएगा 84। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमने किस संख्या से गुणा किया है, 7 से गुणा किया है, और जो नई संख्या बनी है 7056, उसका वर्गमूल हमारे पास आ रहा है 84, ठीक है। ये हमें यहाँ पे पूछा गया था। और अब हम बढ़ते हैं हमारे जो चौथा पॉइंट है 2028 इसकी ओर। तो 2028 हमारे पास क्या है, चौथा पॉइंट है। इसके पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ जाएंगे 2 इंटू, हमारे पास जो संख्या थी 2028 है उसके हमने अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर लिए हैं। तो इसका एक तो युग्म ये बन रहा है 2 इंटू 2 का, और 3 का हमारा यहाँ पे अकेला ही पड़ा है, ठीक है। और 13 इंटू 13 का एक युग्म हमारे पास ये बन रहा है। तो 3 हमारा अकेला पड़ा है, तो इसको हमने इसका युग्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक युग्म बन गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, एक तो 2, इस युग्म में से हमने 2 उठा लिया, और इस युग्म में से हमने 13 उठा लिया, और एक हमारा 3 इंटू 3 का, तो यहाँ से हमने 3 उठा लिया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इक्वल में है 3 इंटू 2028, ठीक है। अब हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, और 6 को 13 से हमने गुणा किया तो हमारे पास आ जाएगा 78, ठीक है। और इनका गुणा करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 6084, ठीक है। मतलब कि हमारे पास जो नई संख्या बनी है वो कौन सी है, 6084, और उसका वर्गमूल क्या आएगा, 78 आएगा। मतलब कि हमने यहाँ पे इस संख्या को 2028 को गुणा किया हमने 3 से, ठीक है। और फिर इसका जो नई संख्या आई है उसका वर्गमूल हमारे पास आ जाएगा 78, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये करना है। पहले आपको अभाज्य गुणनखंड विधि में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जोड़े बनाने पड़ेंगे, और इसके लिए आपको यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो जोड़े बन रहे हैं लेकिन 3 हमारे पास यहाँ पे क्या अकेला पड़ा है। तो इसका जोड़ा बनाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा मल्टीप्लाई करने पर आंसर इधर आ रहा है 6084, और यहाँ से जोड़ों में से एक एक संख्या उठा के इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78। मतलब कि 6084 का वर्गमूल हमारे पास क्या आ गया, 78 आ गया। अब इसी प्रकार से हम इसका 5वां पॉइंट है उसको हल करेंगे। तो 5वें पॉइंट में हमारे पास संख्या है 1458, तो उसका भी हम देख लेते हैं। तो 1458 का पहले हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड हमें यहाँ पे करना है। तो हमारे पास संख्या है 1458, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू। तो यहाँ से इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 3 इंटू 3 का एक युग्म, 3 इंटू 3 का फिर से, और 3 इंटू 3 का फिर से। हमारे पास यहाँ पे 3 युग्म तो बन रहे हैं, लेकिन चौथा हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 अकेला पड़ा है। तो इसका युग्म बनाने के लिए हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब हमारे पास ये क्या बन गया, एक युग्म बन गया। तो इधर वाली साइड भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या एक युग्म 2 इंटू 2 है, तो यहाँ से हमने 2 उठा लिया, इस युग्म से हमने 3 उठा लिया, इससे हमने 3 उठा लिया, और इससे हमने 3 उठा लिया, ठीक है। ये इस प्रकार से। अब हमें यहाँ इनका मल्टीप्लाई करना है, और इनका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1458 का 2 से। तो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है इनका मल्टीप्लाई करने पर 2916, ठीक है। और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 3 54। मतलब कि हमारे पास जो नई संख्या बनी है 2916, उसका वर्गमूल क्या आ रहा है, 54 आ रहा है। हमने यहाँ पे किससे गुणा किया है, 2 से गुणा किया है वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए। 1458 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 से, तो हमने मल्टीप्लाई किया है, और नई संख्या का वर्गमूल हमारे पास आ रहा है 54। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास जो इसका छठा पॉइंट है 768, वो हम देख लेते हैं। तो 768 के पहले हमें क्या करने हैं, 768 के पहले हमें अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर लेने हैं।
तो संख्या हमारी 768। इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास हो जाएंगे 2 इंटू, तो यहाँ से इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर हमारे पास क्या 2 इंटू 2 का एक जोड़ा, 2 इंटू 2 का फिर से, 2 इंटू 2 का फिर से, 2 इंटू 2 का फिर से, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3 क्या अकेला पड़ा है। इसका हमें जोड़ा बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्या कर लेते हैं 3 से इसका गुणा कर देते हैं, और इधर वाली साइड भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनका गुणा हमारे पास आ जाएगा 2304, और इन युग्मों में से हम एक एक संख्या यहाँ पे उठा लेंगे। ठीक है, तो इस युग्म से एक संख्या, इस युग्म से फिर एक संख्या, ठीक है, और इस युग्म से 1 2, और इस युग्म से एक संख्या हमने 3 उठा लिया। ठीक है, अब हमारे पास नई संख्या है 2304, इसका वर्गमूल हमारे पास इनका गुणा करने पर आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थी हमारे पास आंसर आ रहा है 48। मतलब कि 2304 हमारी जो नई संख्या थी उसका वर्गमूल हमारे पास क्या आ रहा है 48 आ रहा है। ठीक है, हमने इससे किससे गुणा किया है, इस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 3 से गुणा किया है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 से गुणा हमने किया है, और नई संख्या का वर्गमूल हमारे पास आ रहा है 48। ठीक है, और तो इस प्रकार से आपका 5वां सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे जो इस प्रश्नावली के छठा क्वेश्चन है उसकी ओर। तो स्टूडेंट छठा सवाल आप सभी के सामने, जिसमें हमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पिछले वाले सवाल में तो हमने संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कुछ मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इस वाले सवाल में हमें क्या करना है कि हमें भाग देना है पहले हमने, और फिर इस संख्या को पूर्ण वर्ग बना देना है, और फिर इसका वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी हमें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वो जो नई संख्या बनेगी उसका वर्गमूल भी हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो पहला पॉइंट में हमें क्या दिया गया 252 हमारी जो संख्या है, उसके पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 252 के हमें पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब हमें यहाँ पे ये पूछा है कि इसका किस संख्या से भाग दें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हमारे पास 252 हमारे पास यहाँ पे संख्या है, इसको किससे भाग दें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मैंने आपको बता दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि में, अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड करने पर संख्याओं का युग्म प्राप्त हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2 इंटू 2 का युग्म बन रहा है, 3 इंटू 3 का युग्म बन रहा है, लेकिन 7 हमारे पास यहाँ पे क्या अकेला पड़ा है। इसके पीछे वाले सवाल में हमने क्या किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 7 कर दिया था। ठीक है, और फिर इसका युग्म बन गया था, और इस प्रकार से हमने इसका आगे की प्रोसेस की थी। लेकिन इसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हमारे पास जो ये 7 बच रहा है इसका हम भाग कर दें। ठीक है, मतलब कि इसको ये जो गुणा में है इधर वाली साइड इसका भाग में लें, मतलब कि 7 को अगर हम यहाँ से हटा दें तो भी हमारे पास ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, ये दो हमारे पास कंडीशन थी। पिछले वाले सवाल में तो हमने इसको मल्टीप्लाई में एक और 7 लगा के इसका युग्म बना लिया था इस प्रकार से, लेकिन इस वाले सवाल में हमें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हमारी जो चीज़ बच रही है उसको हमें यहाँ से हटा देना है। ठीक है, और फिर हमारी जो संख्या बनेगी उसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो मतलब कि हमें यहाँ से इसमें क्या करना है 7 का भाग देना है, मतलब कि इस पूरी समीकरण में हमें यहाँ पे 7 से भाग देना पड़ेगा। ये 7 हमारा यहाँ पे था इसके मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसमें पूरी समीकरण में हमें यहाँ पे 7 से भाग दे दिया। ठीक है, तो 7 से 7 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखने से ही। अब हमारे पास क्या बन रहा है 2 इंटू 2 का युग्म बन रहा है, और 3 इंटू 3 का एक युग्म हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और इसका 252 में 7 का भाग देने पर हमारे पास आंसर आ रहा है 36। अब हमें 36 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 2 इस युग्म से 2 हमने यहाँ पे उठा लिया, और इस युग्म से हमने 3 संख्या उठा ली। ठीक है, तो 36 का वर्गमूल हमारे पास आ गया 6, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है। ये सभी सवालों में इस प्रकार से ये आपको करना है। पहले तो आपको इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं, और फिर हमें देखना है कि क्या चीज़ एक्स्ट्रा बन रही है जो युग्म से हमारे पास बाहर है। जैसे कि यहाँ पे हमारा 7 एक्स्ट्रा बच रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसमें 7 का भाग लगा दिया, मतलब कि उस 7 को गायब कर दिया, और फिर हमारे पास जो नई संख्या बनी है उसका वर्गमूल हमें यहाँ पे आसानी से ज्ञात हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो दूसरा पॉइंट है उसकी ओर। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 2925। तो इसके हमें पहले क्या कर लेने हैं अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर लेने हैं। हमारे पास संख्या है 2925, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या आएंगे 5 इंटू, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए हैं। तो यहाँ पे 5 इंटू 5 का एक युग्म बन रहा है, और 3 इंटू 3 का फिर से एक युग्म बन रहा है, लेकिन हमारे पास 13 यहाँ पे क्या पड़ा है एक्स्ट्रा में पड़ा है। इसका हमें या तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 13 करना पड़ेगा, या हमें भाग में 13 लगा के इसको यहाँ से गायब करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सवाल में ऑलरेडी दे रखा था कि किसी संख्या का भाग करके हमें इन संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो हमें यहाँ पे 13 से भाग करना पड़ेगा, तब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हमारी बन जाएगी। तो दोनों साइड 13 से हम भाग कर लेते हैं, तो इधर वाली साइड भी 13 से हम भाग लगा देते हैं। तो यहाँ से 13 तो यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इसका हम भाग करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा
225, ठीक है। अब इस 225 का हमारे पास जो क्या हो जाएगा वर्गमूल हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 13 तो हमारा यहाँ पे कैंसिल हो ही गया। तो इस युग्म में से हमने एक 5 उठा लिया और इस युग्म में से हमने एक 3 उठा लिया, तो इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा 5 3 15, ठीक है। मतलब कि 225 का वर्गमूल हमारे पास क्या बन गया, 15 बन गया। हमने किस संख्या से भाग किया है, हमने यहाँ पे 13 से भाग किया है, ठीक है। और जो नई संख्या है उसका वर्गमूल हमारे पास क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। इस वाली संख्या में हमने यहाँ पे 7 से भाग किया था और नई संख्या का वर्गमूल हमारे पास क्या आया था, 6 आया था। अब हमें तीसरे पॉइंट में हमें क्या करना है, 396 का हमें, तो इसका पहले हम क्या कर लेंगे, इसके पहले हम बजाय गुणनखंड यहाँ पे बना लेंगे और फिर देखते हैं कि इस संख्या को किससे भाग करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ये इसकी क्या हो गई, बजाय गुणनखंड हो गई। यहाँ से हमारा 2 × 2 का एक युग्म बन रहा है, 3 × 3 का एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन 11 हमारे पास यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है, मतलब कि इसका हमें इस संख्या में भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 से हमने दोनों साइड यहाँ पे भाग लगा दिया, तो ये 11 से ये 11 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब हमारा इसका भाग देने पर हमारे पास आंसर बचेगा 36। अब 36 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से हमारा एक इस युग्म में से 1 2 यहाँ पे उठा लेंगे और इस युग्म से 1 3 यहाँ पे उठा लेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा 6, मतलब कि 36 का वर्गमूल हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। बिल्कुल ये आसान सा है। पहले हमें बजाय गुणनखंड कर लेने हैं और फिर जो एक्स्ट्रा होगा उसका हमें इस संख्या में भाग लगा देना है और फिर जो नई संख्या बनेगी उसका वर्गमूल हमारे पास आसानी से आ जाएगा, क्योंकि इन युग्मों में से हम एक एक संख्या उठाएंगे तो हमारे पास वर्गमूल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो हमने किस संख्या से भाग किया है, हमने यहाँ पे 11 से भाग किया और नई संख्या का वर्गमूल हमारे पास 6 आ रहा है, ठीक है। तो तीसरे पॉइंट का आंसर तो ये हो गया। अब हमारे पास चौथे पॉइंट में हमारे पास संख्या है 2645, तो इसके भी हम पहले बजाय गुणनखंड यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके बजाय गुणनखंड हमने यहाँ पे कर लिए हैं, तो यहाँ से 23 × 23 का तो एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 हमारा यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है, मतलब कि इसे हम भाग में यहाँ पे लगा देते हैं, इसका भाग हम यहाँ पे कर देते हैं दोनों साइड। तो इसका भाग करने पर हमारे पास आंसर आ रहा है 529, ठीक है। इसका हमें वर्गमूल यहाँ पे ज्ञात करना है और ये 5 से तो ये 5 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो ही रहा है, ठीक है। 23 × 23 हमारा यहाँ पे केवल एक ही जोड़ा है, ठीक है। तो इस एक जोड़े से हमें एक संख्या यहाँ पे उठा लेंगे, तो हमारे पास 529 का वर्गमूल क्या बन जाएगा, 23 बन जाएगा। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो 2645 का हमने भाग किया है यहाँ पे 5 से, ठीक है, और नई संख्या का वर्गमूल हमारे पास क्या बन रहा है, 23 बन रहा है, और ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, 500 पॉइंट में है हमारे पास संख्या है 2800, तो इसके भी हम बजाय गुणनखंड यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसके बजाय गुणनखंड हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। तो 2 × 2 का एक युग्म, 2 × 2 का फिर से एक युग्म और 5 × 5 का एक युग्म और 7 हमारे यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है। तो इस संख्या को हम पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 7 से हम भाग लगाएंगे। पूर्ण वर्ग संख्या आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, पूर्ण वर्ग संख्या और वर्ग संख्या में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वर्ग संख्या ही क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, ठीक है। ये एक ही बात होती है, पूर्ण वर्ग संख्या वर्ग संख्या होती है और वर्ग संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसमें 7 का इसमें भाग लगा देंगे, तो ये हमारी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा भाग करने पर हमारे पास आंसर आ रहा है 400 और इसका वर्गमूल हम ज्ञात कर लेंगे। 2 × 2 का एक युग्म, 2 × 2 का एक युग्म और 5 × 5 का एक युग्म, तो 7 से 7 तो हमारा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, हमारे पास इसका आंसर आ गया 400 का वर्गमूल हमारे पास आ गया 20, ठीक है। ये हमें यहाँ पे पूछा गया था और हमने किस संख्या से भाग दिया है, संख्या 7 से, और नई संख्या का वर्गमूल हमारे पास क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमारे पास क्या लास्ट पॉइंट में संख्या है 1620, इसका भी हम बजाय गुणनखंड यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके बजाय गुणनखंड हमने यहाँ पे कर लिए हैं। तो यहाँ से 2 × 2 का एक युग्म, 3 × 3 का एक और 3 × 3 का एक, लेकिन 5 हमारा यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है, तो मतलब कि इस संख्या का हमें इसमें भाग देना है, ठीक है। तो 5 का हमने यहाँ पे भाग लगा दिया और 5 का हमने यहाँ पे भाग लगा दिया, ठीक है। दोनों साइड हमने 5 से भाग लगा दिया, तो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है 324, ठीक है। और बराबर में हमारे पास क्या है, 2 × 3 × 3, ठीक है, क्योंकि 2 × 2 का एक युग्म था, इसमें से हमने 2 यहाँ पे उठा लिया है। 3 × 3 का था, इसमें हमने 3 उठा लिया। 3 × 3 का था, इसमें से हमने 3 उठा लिया। तो 3 3 9, 9 दूनी 18, मतलब कि हमारे पास जो नई संख्या बनी है 324, उसका वर्गमूल हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 18। हमने किस संख्या से भाग किया है, हमने संख्या 5 से यहाँ पे भाग किया है और इसका हमारे पास जो नई संख्या का वर्गमूल हमारे पास आ रहा है 18, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को प्रश्न संख्या हमारे पास जो 5 और 6 वो अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके पहले के क्वेश्चंस आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप इसके पहले के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे सोल्यूशन वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।